हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस के अभ्यास 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फिर दिए हुए क्वेश्चन में से आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। इसका 4 ऑप्शन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा बहुदलीय व्यवस्था, चौथा एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो देखिए, आप लोग गलती नहीं करेंगे एक दलीय व्यवस्था का, चूंकि उस टाइम में बहुत सारे दल थे। आंसर सही होगा एकल अधिपत्यशाली दल। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास कि मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो सही आंसर आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद के रूप में अपनाया था। अगला है तीसरा नंबर के किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था इसका नाम, आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। मायरोन बीनर, दूसरा ऑप्शन है मोरिस जोन्स, तीसरा ऑप्शन है जियोवानी सातोड़ी, चौथा ऑप्शन है स्टेनले कोशनेक। सही जवाब आप लोग सोच रहे होंगे, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टेनले कोशनेक। चौथा क्वेश्चन से आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, जिसका क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब है बहुदलीय व्यवस्था। अगला है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। आंसर सही है चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। सही जवाब होगा इंदिरा गांधी ने 2 बार अपनी पार्टी को तोड़ी और फिर से उसका पुनर्निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था। पतन का कौन सा कारण नहीं था। सही जवाब है समय अनुकूल विचारधारा का न होना। समय अनुकूल विचारधारा का न होना। अगला क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। आप लोगों को पता होना चाहिए 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। आंसर है भारतीय जनता पार्टी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी। 10 नंबर का क्वेश्चन है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य में तेजी से पतन किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है। आंसर होगा राजनीतिक दल बदल। अगला क्वेश्चन है 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था, क्या ध्येय था। ये आंसर था इसका इंदिरा हटाओ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। सही जवाब होगा 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई साहब थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे।
मैंने आप लोगों को बताया था एओ ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस, 15 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967, मैंने बताया था। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1885। 17वां क्वेश्चन है प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? आप लोगों को याद रखना है, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? सही आंसर होगा 13वां। धारा 370 का संबंध किस देश से है? आप लोगों को मैंने बताया भी था, जम्मू और कश्मीर के संबंध में। अगला है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है इसका नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों को पता होगा ये जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के। तीर छाप इनका है, चुनाव चिन्ह। हमारे अभी बिहार के यही मुख्यमंत्री साहब हैं। मायावती जी हैं बहुजन समाज पार्टी से, बिल्कुल सही है। सोनिया गांधी कांग्रेस से है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, जिसको राजद के नाम से जानते हैं, आरजेडी, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा ये सी गोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये गांधी जी के समधी हुआ करते थे, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही जवाब होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। आप लोगों को याद रखना है प्रथम जो हमारे गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भारत में समाहित हुए थे। आप लोगों को अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? आप लोगों को पता होगा कि कुल अभी 7 राष्ट्रीय दल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो पहला 52 में हुआ, तो दूसरा 5 साल के बाद 57 में, तीसरा फिर 5 साल के बाद 62 में। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद साहब पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अगला है 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? आप लोगों को बताया ही गया है कि कांग्रेस का ही रहा। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए था? 52 में, आपको ऐसे भी याद रहेगा। दूसरा 57 में, तीसरा 7, 5, 12 यानी 62 में। 26 जनवरी हम मनाते हैं, आपको मैंने बताया था, गणतंत्र दिवस के रूप में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो अभी के डेट में आप जानते होंगे बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारा दल है जिसकी गिनती नहीं। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो ये होगा जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो ये चुनाव आयोग है। ध्यान समझ लीजिए कि चुनाव चिन्ह जो हर किसी का अपना अपना होता है, इलेक्शन के टाइम में उसको दिया जाता है, वो चुनाव चिन्ह असल में चुनाव आयोग ही देते हैं। अगला है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जाहिर सी बात है 1977 में, जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तभी पहली पार्टी जो जनता पार्टी थी वो 1977 के आम चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी। तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, उससे पहले कुछ मैं सही नहीं बोल पाया। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो ये गठबंधन सरकार ही बन करके, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। खैर, आगे आप लोग ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का, और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसको सही ढंग से रिवाइज करते रहेंगे और मेमोराइज करते रहेंगे।
ओके बाय, टेक केयर।